अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा देश भी है जहां रेगिस्तान है और समंदर भी, जहां रोमन खंडर भी हैं और जैतून के बागों की खुशबू भी, स्टार वॉर की शूटिंग लोकेशन भी। हम बात कर रहे हैं टूनेशिया देश की, जिसे अफ्रीका का एक छुपा हुआ रत्न कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। टूनेशिया की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब यहाँ फिनीशियन नाम के समुद्री व्यापारी बसने आए थे। इन्होंने ही यहाँ कार्थेज नाम का बड़ा शहर बसाया था, जो रोमनों का दुश्मन था। आपने फिल्मों या किताबों में कार्थेज का नाम तो सुना ही होगा। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर अरब के विजेताओं ने यहाँ आकर इस देश की संस्कृति और छवि में अपना रंग डाला। टूनेशिया आज भी अरब और यूरोपीय सभ्यता का मेल दिखाता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1,20,00,000 है और यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है, लेकिन फ्रेंच भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। टूनेशिया के पास अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का हिस्सा है और यहाँ आप रेत के विशाल टीले देख सकते हैं। यही नहीं, टूनेशिया में गर्मियों का मौसम ज्यादा होता है, लेकिन समुद्र किनारे की ठंडी हवा इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती है। टूनेशिया की राजधानी का नाम है ट्यूनिस। ये शहर टूनेशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर मेडिटेरियन सी के किनारे बसा है, इसीलिए यहाँ का मौसम हमेशा हल्का और ताज़ा रहता है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। ये शहर प्राचीन समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहाँ समुद्री रास्तों से सामान आता जाता था। यहाँ की गलियाँ, बाजार और पुराने किले आज भी आपको उस जमाने की याद दिलाएंगे। ट्यूनिस का पुराना हिस्सा, जिसे मदीना कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। मदीना में आपको पुराने जमाने की मस्जिदें, रंग बिरंगे बाजार और पारंपरिक टूनेशियाई संस्कृति का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास में खो गए हों। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और आलीशान होटल भी हैं। ये शहर टूनेशिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इस देश का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है इसे 3000 साल से भी ज्यादा पुराना देश है। ये देश कई महान सभ्यताओं का घर रहा है, जैसे फिनीशियंस, रोमन्स, विंड्स, अरब और फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले 9वीं सदी में यहाँ पे फिशियंस आए थे। उन्होंने ट्यूनेशिया में एक बहुत बड़ा शहर बसाया, जिसका नाम था कार्थेज। कार्थेज इतना शक्तिशाली था कि उसने रोम के साथ भी युद्ध किया, जिसे हम इतिहास में प्यूनिक युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर रोमनों ने कार्थेज को जीत लिया और टूनेशिया को रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इस दौर में टूनेशिया बहुत विकसित हुआ करता था और यहाँ कई शानदार इमारतें थीं। इसके बाद अरबों का आगमन हुआ, जिन्होंने यहाँ इस्लाम धर्म को फैलाया और टूनेशिया की संस्कृति में बड़ा बदलाव किया। अरब काल में टूनेशिया एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। फिर आया फ्रांसीसी उपनिवेश काल। 1881 में फ्रांस ने टूनेशिया को अपनी कॉलोनी बनाया। इस दौरान टूनेशियाई लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। साल 1956 में आखिरकार टूनेशिया को आज़ादी मिली और उसने खुद को एक आज़ाद देश के रूप में स्थापित किया। आज़ादी के बाद टूनेशिया ने आधुनिकता की राह पकड़ी। यहाँ की राजनीति, शिक्षा और समाज में बड़े बदलाव किए। टूनेशिया ने खुद को एक प्रगति और खुला देश साबित किया, खासकर महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र की दिशा में। ये है कार्थेज, जो टूनेशिया का सबसे पुराना शहर है, जो कभी बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। यहाँ आप पुराने खंडर देख सकते हैं, जैसे रोम के थिएटर, मंदिर और पुरानी इमारतें। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो कार्थेज आपको बहुत पसंद आएगा। ये है स्फैक्स। ये टूनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का पुराना हिस्सा, जिसे मदीना कहते हैं, बहुत ही खास है। यहाँ के बाजार में जाकर आप टूनेशियन हाथ से बनी चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ की लोक कला और संगीत भी सुनने लायक हैं। इस देश में एक जगह है मात माता, जो बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग अपनी ज़मीन में खोदे हुए घरों में रहते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। मात माता में कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे स्टार वॉर्स। ये जगह आपको एडवेंचर और संस्कृति
दोनों का मज़ा देगी। दोस्तों, ट्यूनेशिया का सहारा रेगिस्तान भी बहुत ही फेमस है। यहाँ आप ऊँट की सवारी कर सकते हो और रेगिस्तान के बीच बने कैंप में रुक सकते हो। रात को खुले आसमान के नीचे सितारों को देखना बहुत ही मज़ेदार है। ट्यूनेशियाई लोग अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है रमज़ान और उसके बाद ईद, जहाँ परिवार और दोस्त साथ मिलकर खाना खाते हैं, गाना बजाना करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। शादी समारोह भी यहाँ बड़े रंगीन और मज़ेदार होते हैं, जिसमें पारंपरिक नाच गाना, स्वादिष्ट खाने और ख़ास कपड़े मिलते हैं। ट्यूनेशिया की संस्कृति में खाना पीना बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के लोग खाने पीने के मामले में बहुत ही शौकीन हैं। यहाँ का खाना मसालेदार होता है। ये है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश कुसकुस। ये एक तरह का बारीक अनाज होता है जिसे भाप से पकाया जाता है। इसके साथ सब्जियाँ, मांस या मछली डालकर पकाया जाता है। इसके अलावा ब्रिक नाम का स्नैक बहुत ही लोकप्रिय है। ब्रिक एक पतली परत वाली रोटी होती है जिसमें अंदर अंडा, ट्यूनिशन मसाले और कभी कभी मछली या मांस भरा जाता है, फिर इसे तला जाता है। इस देश में महिलाओं की स्थिति कई दूसरे अरब देशों से थोड़ी अलग और बेहतर मानी जाती है। यहाँ महिलाएं शिक्षा में आगे हैं और कामकाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ट्यूनेशियाई महिलाएं अपने परिवार की रौनक होती हैं और समाज में उनका सम्मान बहुत होता है। यहाँ की महिलाओं को कई अधिकार मिले हुए हैं। यहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए कई कानून बनाए हैं जिससे उन्हें सुरक्षित और आज़ाद रहने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए, ट्यूनेशिया पहला ऐसा वो देश था जिसने 1956 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जी हाँ, इससे पहले अरब में किसी भी देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। शादी के मामले में भी यहाँ की महिलाओं की पसंद का ध्यान रखा जाता है और बाल विवाह जैसे पुराने रिवाजों पर काफ़ी पाबंदियाँ हैं। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिलता है और वो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या कलाकार बन सकती हैं। ट्यूनेशिया में महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं, यहाँ की महिलाएं राजनीति, खेल, कला और व्यवसाय में भी खूब नाम कमाती हैं। यहाँ के गांव भी बहुत ही शांत और सादगी भरे हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं, जैसे जैतून की, खजूर की, गेहूं की या फिर सब्जी उगाने की। जैतून का तेल तो यहाँ बहुत ही खास प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में भेजा जाता है। गांव में बने घर मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। कुछ इलाकों में तो लोग ज़मीन के अंदर घर बनाते हैं ताकि रेगिस्तानी गर्मी से बच सकें। यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और शाम को परिवार के साथ बैठकर मिंट की चाय पीते हैं। महिलाएं घर का सारा काम संभालती हैं, साथ ही साथ कढ़ाई बुनाई में भी आगे हैं। गांव में हर हफ्ते हाट बाजार लगता है जहां लोग सामान खरीदते बेचते हैं और सबसे खास बात, यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका स्वागत बहुत प्यार से करते हैं। ट्यूनेशिया के गांव की ज़िंदगी भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें अपनापन झलकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।